से आजाद कर देता है। मिहिर कहता है, चलो लंच कर लो। आरोही की नजर टेबल पर जाती है जहां पूरा टेबल खाने से सजा हुआ था। पिछले 2 दिन से लंच के टाइम पर मिहिर मीटिंग से बाहर गया था, लेकिन वो आज आरोही के साथ लंच करना चाहता था। मिहिर आरोही का हाथ पकड़ लेता है और उसे सोफे पर बिठा देता है। दोनों साथ में बैठकर शांति से अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद मिहिर आरोही को अपनी गोद में बिठा लेता है। आरोही हैरानी से मिहिर को देखने लगती है, पर वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है। अब तक मिहिर पहले से काफी शांत हो चुका था। मिहिर आरोही के बालों को पीछे करते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई परेशान करे या कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात करे तो तुम उसे कंपनी से बाहर कर सकती हो। आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिहिर को अजीब तरह से देखने लगती है। मिहिर प्यार से आरोही के गालों पर किस करता है। आरोही के मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मिहिर आरोही को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, तुम थक गई होंगी, थोड़ी देर सो जाओ। आरोही हैरानी से मिहिर के सीने से अलग होती है और कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कब से यहाँ आपके पास हूँ और लंच टाइम भी खत्म हो गया है। मेरे पास बहुत सारा काम है। मिहिर कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी काम है उसे तुम यहीं कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आरोही मनी मन कहती है, ये शैतान कंपनी का बॉस है और ये अपने काम को छोड़कर मेरी हेल्प करेगा। क्या अब इसके पास काम नहीं बचा है? आरोही कहती है, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? आरोही मिहिर की गोद से उठने लगती है। मिहिर झटके से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही मिहिर को देखती है जिसके चेहरे पर गुस्से के भाव दिखने शुरू हो गए थे। आरोही को समझ आया कि उसने अभी अभी क्या गलती की है। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आरोही को कुछ समझ नहीं आता तो वो जल्दी से मिहिर के गले लग जाती है और फिर उसके बाद बहुत प्यार से कहती है, सॉरी, पर मुझे यहाँ से जाना होगा और आपके पास भी बहुत सारा काम होगा। आरोही मिहिर से अलग होती है और मिहिर के गालों पर किस करती है। मिहिर का गुस्सा जैसे एक पल में ही गायब हो चुका था। वो अपनी चमकती हुई आंखों से आरोही को देख रहा था। आरोही कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और मिहिर तो अब भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। आरोही को खुद नहीं पता था कि उसने आज ऐसा कैसे कर दिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हुए जा रहा था। मुंबई में शाम होने को आई थी और निष्ठा वहीं जमीन पर रोते रोते सो गई थी। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। पिछले 5 सालों से वो तेजस को जानती थी और उसने एक पल में उसका भरोसा तोड़ दिया था। माहिर धीमे कदमों से एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ रूम में आता है। वो निष्ठा को जमीन पर सोए हुए देखता है। वो निष्ठा को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की ओर चल देता है और रूम में लाकर निष्ठा को बेड पर लिटा देता है। निष्ठा की नींद जैसे ही टूटती है, वो अपने सामने माहिर को देखती है, जो अपनी गहरी आंखों से उसे ही देख रहा था। उसे एक एक करके आज जो हुआ वो सब याद आने लगता है और उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भर जाती हैं। निष्ठा माहिर के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। माहिर बिल्कुल शांत था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वो धीरे से निष्ठा की पीठ को सहलाने लगता है। निष्ठा को बार बार तेजस का उसे इस तरह धोखा देना याद आ रहा था, वो भी उसी की बहन के साथ। न जाने कब से वो बेवकूफों की तरह उसके लिए सब कुछ कर रही थी। कुछ देर रोने के बाद निष्ठा शांत हो जाती है। वो अभी भी धीरे धीरे सिसक रही थी। माहिर निष्ठा को खुद से अलग करता है। माहिर कहता है, तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, चलो कुछ खा लो। निष्ठा माहिर के चेहरे को देखती है, जिसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। निष्ठा अपनी रुआसी आवाज में कहती है, हमें भूख नहीं है। माहिर उठकर वहां से चला जाता है। निष्ठा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वहां से कहीं दूर जाने का मन कर रहा था, जहां उसके अलावा कोई ना हो। माहिर अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर आता है और निष्ठा के सामने बैठ जाता है और कहता है, चलो खाओ अब। निष्ठा तो अपनी ही दुनिया में थी। उसे तो जैसे माहिर की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। जिसे देख माहिर सख्त आवाज में फिर से कहता है, मैंने कहा खाना खाओ। निष्ठा अपने होश में आती है और माहिर को देखती है, जिसके चेहरे पर गुस्से के भाव फिर से आने लगे थे। निष्ठा चुपचाप पूरा खाना खत्म करती है। वहीं माहिर एक टक निष्ठा को ही घूरे जा रहा था। निष्ठा को अब घर जाने की टेंशन थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माहिर उसे घर जाने देगा या नहीं। अगर उसने फिर से गुस्सा किया तो? निष्ठा हिम्मत करके कहती है, हमें अपने पापा के घर जाना है। माहिर के अंदर जैसे तूफान सा चल रहा था। वो निष्ठा के ऊपर फिर से गुस्सा नहीं करना चाहता था। माहिर खुद को शांत करते हुए कहता है, ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। निष्ठा हैरान थी
उसे उम्मीद नहीं थी कि माहिर उसकी बात इतनी जल्दी मान जाएगा। जो भी हो, उसके लिए अच्छा ही था। दोनों बाहर आ जाते हैं और कार में बैठ जाते हैं। निष्ठा की नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है जो वहीं रह गया था। निष्ठा जल्दी से अपना मोबाइल चेक करती है। उसके मोबाइल में तेजस, नील और वीरा के कई सारे मिस्ड कॉल थे और मैसेज भी। निष्ठा जल्दी से अपना मोबाइल बंद करती है। वो माहिर के साथ थी और वो अभी कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी। कुछ देर में दोनों निष्ठा के घर पहुंच जाते हैं। माहिर कार रोक देता है। निष्ठा माहिर की ओर देखते हुए धीरे से कहती है, ठीक है, हम जाते हैं। माहिर निष्ठा की सूजी हुई आंखों को देखता है। उसके दिल में अजीब सा दर्द होता है। माहिर बस में जवाब देता है। निष्ठा कार से उतरकर घर की ओर चल देती है। वहीं यामिनी निष्ठा को किसी की कार से उतरते हुए देख लेती है। वो माहिर को तो देख नहीं पाती, लेकिन उसकी कार को देखकर वो बता सकती थी कि वो किसी अरबपति की थी। माहिर वहां से चला जाता है। निष्ठा घर के अंदर जाकर बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे अपने रूम की ओर चली गई।